हेलो। आज जो हमने खाना बनाना है ना, वो बनाना है मिट्टी की हांडी में। और इसमें मतलब हर चीज़ ही अच्छी बन जाती है मिट्टी की हांडी में। तो मैं आज बनाऊंगी दम आलू। तो इसमें जो है ना, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें प्याज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्याज नहीं डालने आपने, इसलिए कि प्याज जो है ना, हमने सालन नहीं बनाना। प्याज ज़्यादातर उसी में डलते हैं जिनमें आपने सालन बनाना हो, शोरबा वाल करना हो, उसके लिए होते हैं। तो इसमें जो है वो सबसे जो मेन जिससे जायका निकलेगा ना, वो है ये लहसुन। उसके बाद ये गरम मसाला लेना है, लेकिन ये है कि ज़ीरा जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, और ये काली मिर्च और ये जो दूसरे लवाजमात हैं उनकी कम हो। तो उसमें सबसे ये सूखा धनिया है, और ये आपने इस स्टेज पे डालना है जब आपका ऑयल, और जब डालेंगे तो फिर इसके साथ डालना है लहसुन, इसलिए कि इसका कच्चापन जो आता है ना मुंह में, वो बहुत बुरा लगता है। इसको भी आपने कभी देखा होगा कि एक अलहदा सा फ्लेवर होता है इसका, और वो बहुत ही बुरा लगता है। हमने 4 आलू लिए, और साथ टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। और मुझे हमेशा आदत है कि जो टमाटर है ना, वो मैं हमेशा गोल काटती हूँ। गोल इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो गोल टमाटर होते हैं ना, वो जल्दी गलते हैं बनिस्बत जो आप बारीक बारीक काटते हैं, ये ज़्यादा जल्दी गलते हैं। कभी इस तरह भी करके देखें, गोल गोल काट के देखें, तो आपको पता चलेगा कि ये जल्दी गलते हैं। और आलू भी मैंने गोल गोल काटे। मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा जो गोल आलू हैं ना, वो हमेशा जल्दी गलते हैं बनिस्बत कि आप आलू के 4 टुकड़े करें और बारीक बारीक काटें। मुझे हमेशा लगता है कि वो टाइम लेते हैं, और ये टाइम नहीं लेंगे। मतलब ये 15 मिनट में जो है ना, 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाएगा खाना आपका। और इस तरह जो मैंने तरीका बताया, इस तरीके से करके देखिएगा। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मसाले कौन कौन से डलेंगे इसमें। तो अभी जो सबसे पहले डलेगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं जो है ये मिट्टी की हांडी, इसको चूल्हे पर रखती हूँ। ये थोड़ा टाइम लेती है गर्म होने में। ये मिट्टी की हांडी रखती है, और ऑयल जितना आपको चाहिए होता है, जितना आपको पसंद है, आप उतना डाल सकते हैं। तो आप, कुछ लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं। इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। सबसे पहले जो है ना, इसमें जो आपने डालना है ना, वो डालना है लहसुन, और फिर सूखा धनिया। इसलिए कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो इनका कच्चापन आपने दूर करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि लहसुन को ना आपने ब्राउन नहीं करना, इसलिए कि हम सालन के जैसे उसमें डालते हैं किसी ग्रेवी में, उस तरह नहीं ब्राउन करना। आपने इसका जायका बरकरार भी रखना है, तो इसलिए हमने इसको बहुत ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ये होगा। तो मैं इसमें ये चीज़ें डाल दूँगी। बस ये होने लग गया, तो मैं इसके साथ ही ये चीज़ें भी डाल दूँगी। आपने ख्याल रखना है कि ये जो धनिया है, ये कम से कम इसका कच्चापन बहुत ज़रूरी है, ख़त्म हो इसका कच्चापन। इसका ये हांडी एक तो ये गर्म बड़ी देर से होती है, और फिर जब एक दफ़ा ये गर्म हो जाती है, ये बहुत देर तक गर्म रहती है। अब ये देखें कि अच्छा खासा इसका ना जो धनिए का कच्चापन वो चला गया। तो अब इस स्टेज पे आपने टमाटर डालने हैं।
टमाटरों को हम थोड़ा सा ना दम दे देंगे। इसको मैं दम दे रही हूँ। अब मैं आपको दिखा दूँ, जो हमने जब आलू डालेंगे तो उसके साथ मसाले क्या क्या डालने हैं वो मैं आपको बता दूँ। तो गोल लाल मिर्च है, और ये पिसी हुई जो लाल मिर्च है, और ये बिल्कुल जो पिसी हुई होती है वो है। ये हल्दी है, हल्दी कम रखिएगा, मुझे ना हल्दी का बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं पसंद। और ये काली मिर्च है। अगर आपने किसी चीज़ में भी आपका जायका ना आ रहा हो ना, तो आप कोई भी सालन बनाएं, आपको लगे कि इसमें जायका नहीं है, तो ऊपर से काली मिर्च डाल दें, तो आप देखिएगा हर चीज़ में जायका निकल आता है। ये नमक है, और ये सूखी मेथी है। सूखी मेथी जो है इसमें और जायका लाएगी। तो ये चीज़ें आपने सारी डालनी है। हल्दी बेशक इससे भी कम कर लें। तो जब आलू हो जाते, वो प्याज तो नहीं है, ये टमाटर गल जाते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो टमाटर हैं थोड़े नरम हो गए, तो इसी स्टेज पे आपने ना आलू डाल देने हैं। और जो ये हमने ड्राई मसाले हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद डालेंगे। दरअसल मैं हमेशा जो है ना मसाले बाद में डालती हूँ, इसलिए कि जो इनका एक तो जायका आप देखें, भून भून के इनके जायके भी चले जाते हैं। तो इसको मैं कम से कम जब ये हो जाएगा, इसको 10 मिनट हो जाएंगे ना, फिर मैं ऊपर से डालूँगी, अभी नहीं डाल रही। तो अब मैं इसको दम देने लगी हूँ। तो आपने इसमें इतना सा पानी डालना है, और इसको कम से कम अभी मैं 5 मिनट तक इसको ज़रा भूनूंगी अच्छे से। तो फिर आपने इसमें बस इतना सा पानी डालना है, ठीक है। तो पानी डाल के फिर मैं इसको, और पानी के साथ मैं ये मसाले भी डाल दूँगी, लेकिन अभी मैं इसको भून रही हूँ। अब मैंने 5 मिनट तक इसको भून लिया। अब इस स्टेज पे आप मसाले डालेंगे। जो मसाले जो है ना शुरू में ही डाल देते हैं ना, तो वो मुझे ऐसा लगता है पक पक के ना उनका जायका ख़त्म हो जाता है। तो आपने इस स्टेज पे अब आपने इसको 10 मिनट के लिए, मैंने 5 मिनट भूना है, और 10 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे बस। और फिर मैं इसकी आपको लास्ट स्टेज दिखाऊँ। अब ये जो है ना, ये रेडी हो चुके हुए हैं, बिल्कुल रेडी हो चुके हुए हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी रोटी के साथ इसको कैसे खाया जाता है। तो अब ये बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपने ड्राई करने हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई करने हैं, तो ड्राई कर लें। अगर थोड़ा सा लिक्विड चाहते हैं, तो बस इस स्टेज पे आपने, ये बिल्कुल रेडी हैं आप। तो बस अब मैं आपको जब रोटी बनाऊंगी और उसके साथ फिर दिखाऊंगी। जब आप खाना खाने लगें तो आपने ये चीज़ें ज़रूर डालनी हैं। धनिया, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता ये होगा कि इसका फ्रेश फ्लेवर आएगा, इसलिए मैंने पहले नहीं डाला। तो आपने ये चीज़ें ज़रूर डालनी हैं। तो थोड़ा सा अब डाल देंगे, और थोड़ा सा जब खाना खाने लगेंगे तब डालेंगे। और ये कड़ी पत्ता, ये रेडी है। अब मैं रोटी के साथ आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये अब रेडी हो गई है। अब मैं रोटी के साथ खाऊंगी। आपने ये चीज़ें ज़रूर डालनी है। नींबू ऊपर ज़रूर डालना है, खट्टे खट्टे हो जाते हैं आलू, बहुत टेस्टी लगते हैं। और साथ सैलड ज़रूर बनाइएगा, रोटी लीजिएगा, और हरी मिर्च ज़रूर लेना, इसके साथ एंजॉय करें। और मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है, तो मैं और डाल रही हूँ। तो ओके, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। बाय बाय।